हेलो दोस्तों, रैंकअप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जीके में अपने आप को सबसे आगे देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एक भी सवाल मिस मत करना। यहाँ आपको मिलेंगे टॉप 50 प्लस जीके की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख अंग है, बताइए आप इसका आंसर। तो भोजन का एक प्रमुख अंग है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था, एक सेकंड रुकिए, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर थोड़ा सा रेड ज़्यादा प्यारा लगता है ना हमें, तो ये इसकी थिकनेस, एक सेकंड। तो भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। अरे बेटा, हमने रेड किया था, ठीक है। तो क्या होता, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। खसरा रोग का कारक क्या है, मतलब कारण क्या है, ये बताना है इसका। तो क्या होता है, विषाणु। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है हर क्वेश्चन में, आपने देखा होगा। अगर आपको वाकई में इसका आंसर नहीं पता तो कमेंट जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, स्टार्च से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, क्या होता है, बताइए आप। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। इसका भी आंसर अगर आपको नहीं पता था तो आप कमेंट करें। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, क्या होता है कारण। तो इसका कारण हमें पता है, लैक्टिक एसिड का संचय होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, कितने होते हैं, 20। आगे देखते हैं, बताइए आप क्वेश्चन। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से बने होते हैं। एंजाइम क्या बने, मूल रूप से किससे बने होते हैं, बताइए आप कमेंट में, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। आगे चलते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना होता है, 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता, चावल में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, मतलब शाकाहारी लोग प्रोटीन कहाँ से पाते हैं, बताइए आप। ये बताइए आप इसका आंसर, अगर आपको पता है। नहीं पता है तो आराम से कमेंट करना। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है। कहाँ से पाते हैं, दालों से। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ये ऐसे क्वेश्चन है यार, आप ऐसे ही मत समझना। ये देखो आप, जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ऐसे ही नहीं लिए हैं कि किसी की किताब में से उठा लिए। देखो यूपीपीसीएस का सवाल, ये कितना तगड़ा सवाल है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप सोचो कितने लोगों से आप आगे हो। ये हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे के सारे लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप हल्के में मत लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, बताइए। अगर आप इसको आंसर पता है, नहीं पता होगा तो क्या होगा, वेरी वेरी। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। आगे देखते हैं। 10वां, सॉरी 10वां नहीं, क्वेश्चन तो ज़्यादा है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो खट्टे फलों से आपको याद आता होगा कुछ, मतलब
खट्टे फलों से मतलब विटामिन सी का मतलब होता है, ठीक है, ये आपने सुना होगा, क्योंकि आंवला जो होता है वो खट्टा होता है और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, आप गलत मत ले जाना इसे बस, ठीक है। बस आपको पेपर में सही करना, बाकी जगह गलत ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। आगे देखते हैं। उपस्थित नहीं, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी होती है बेटा? बेटा नहीं दोस्तों, किसकी होती है? आयरन की होती है। आगे देखते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी मिलती है आप बताओ, कमेंट करके बताओ इसे। अगर आप, एक बात सुन लो, आप आपके काम की, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो यकीन मानो आप काफ़ी लोगों से आगे हो और आप इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो देख रहे हो और पेन कॉपी लेके बैठे हो, नोट भी कर रहे हो, तो विश्वास करो आप जो तैयारी करने वाले हैं उनसे 50% लोगों से बहुत आगे हो, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत हैं लेकिन सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम है। तो आप देख रहे हो, ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन उठाए। तो देखते हैं क्वेश्चन। मैंने इसका भी आंसर देने के लिए बोला था। अगर वाकई में इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपको कमेंट जरूर करना है। क्या है इसका आंसर? सुनिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा होता है? आंत प्रभावित होती है। आगे देखते हैं। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है बताइए। नेत्र गोलक के छोटे होने से हैजा का क्या कारण है? क्या कारण है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये मतलब ज़्यादातर इस क्वेश्चन का मतलब पता नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है? हैजा के कारण होता है, ठीक है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? किसकी पहचान करती है बताओ। आपने कराई होगी अपनी जांच, नहीं कराई है तो करा लो। अरे ऐसे ही नहीं करानी है भाई, बीमार होगे तभी तो कराओगे। क्वेश्चन का बताओ इसका आंसर, और पता है तो आपको कमेंट करना है कि सर हमें तो पहले ही पता था इसका आंसर, फिर अगली बार बता देंगे कैसे क्वेश्चन लाएंगे हम। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? किसकी करती है? बड़ी खतरनाक बीमारी है एड्स, हल्के में मत लेना और दूर रहा करो सबसे। यहाँ देखो BSSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखो। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? फ्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सीरीज के जो सेकंड पार्ट था, उसके हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में 1 बार 2 बार 5 बार करोड़ों बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप विश्वास करो मेरे पर, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और सिलेक्शन के लिए बहुत ही सीरियस हो। आज ना तो कल सिलेक्शन आपका होगा और हम करा के रहेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और